नमस्कार मित्रों। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप समझ रहे हैं 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तैयारी है वो आप सबके बीच में वो हमारे तैयारी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको दिख रहा है। और इस बीच हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने कुछ प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया है और वो प्रतिज्ञा आपके अपने हक और हुकूक को लेके है, आपके अपने अधिकार को लेके है। और उस कड़ी में जब उन्होंने पहली बार कांग्रेस की प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिबद्धता को जब आपके सामने रखी तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही उत्साह के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी के उस निर्णय का लोगों ने स्वागत किया और कर भी रहे हैं। कांग्रेस की जो पहली प्रतिज्ञा थी और जो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा मानी जाएगी और निश्चित तौर पे न भूतो न भविष्यति की कल्पना के आधार पे प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में होने वाले चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया, जो निश्चित तौर पे महिलाओं को उनके हक, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनके संवैधानिक अधिकार और जिस तरह से उनको उन महिलाओं को मुख्य धारा में लाने से रोका जाता है, उस बेड़ी को, उस अवरोध को तोड़ा है प्रियंका गांधी जी ने और ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन में 2022 में 40% महिलाओं को टिकट देंगी। 403 विधानसभाओं की सीट है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और तकरीबन 161 सीट का आंकड़ा बैठता है। और ये मान के चलिए कि 100% 161 सीटों पर प्रियंका गांधी जी महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाएंगी। और जब इन्होंने ये संकल्प लिया, जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी, तो उन्होंने एक बात साफ कहा कि हमारी यह प्रतिक्रिया हाथरस की उस बेटी को समर्पित है। यह हमारी जो प्रतिज्ञा है हाथरस की उस बेटी को समर्पित है, उन्नाव की उस बेटी को समर्पित है, लखीमपुर खीरी के उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है। निश्चित तौर पे जिस तरह की ये पहल प्रियंका गांधी जी ने किया है वो ऐतिहासिक है और न भूतो न भविष्यति ऐसी कल्पना कोई भी जहमत उठाने का काम कोई भी दल या उसके नेता कर पाएंगे। इतना बड़ा साहस दिखाने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हमारे देश की बेटियां, महिलाएं वो सशक्त होंगी, मजबूत होंगी और अपने अधिकारों को लेकर उन्हें किसी के दरवाजे पर नहीं जाना होगा, कहीं भटकना नहीं होगा। और जब वो खुद मुख्य धारा में इतनी मजबूती के साथ जब शरीक होंगी तो निश्चित ही आज जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उससे महिलाएं पार पाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण घोषणा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया और वह था कि इंटर पास बेटियों को स्मार्टफोन देने का और साथ ही ऐसी बेटियां, ऐसी छात्राएं जो स्नातक पास करती हैं उनको स्कूटी देना। निश्चित तौर पे ये बेटियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का जो प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है वो काबिल तारीफ़ है। इससे हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं सशक्त तो होंगी ही, अपने अधिकार के लिए वो और तेज़ हो जाएंगी और कहीं न कहीं से उनको एक जो साहस मिला है इस प्रतिज्ञा से, प्रियंका गांधी जी की इस प्रतिज्ञा से, उसकी चारों तरफ खूब ढेर सारी तारीफ़ हो रही है। और निश्चित भी हो भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार किसी महिला ने, किसी बेटी ने अन्य बेटियों के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी है। आज उन्होंने फिर प्रतिज्ञा यात्रा के आज पहले दिन उन्होंने 5 और प्रतिज्ञा का घोषणा किया है जो बेहद काबिल तारीफ़ है, जिसमें से 20 लाख लोगों को रोज़गार देने का जो लक्ष्य रखा है प्रियंका गांधी जी ने। यह भी एक बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। इसके साथ साथ जो भी
किसानों के कर्जे हैं उसको माफ़ करने का ऐलान, यह भी एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा है। सरकार बनेगी तो इसको तत्काल प्रियंका गांधी जी इम्प्लीमेंट करेंगी। किसानों का कर्ज माफ़ होगा, बिजली बिल हाफ होगा और कोरोना के समय में जो भी बिजली के बिल थे वो पूरी तरह से ख़त्म किए जाएंगे। किसानों के धान और गेहूं जो उनकी उपज है जिनका मूल्य बहुत ही कम है उसको बढ़ाकर 2500 रुपये गेहूँ और धान के लिए फिक्स किया गया और साथ ही गन्ने का जो मूल्य है उसको 400 के पार ले जाने की प्रतिज्ञा की है आदरणीय प्रियंका गांधी जी। और इन सब बातों को लेकर हम सब आपके बीच में आ रहे हैं। साथ ही गरीब परिवारों को 25-25 हज़ार रुपये 25-25 हज़ार रुपये गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, जिन्होंने कोविड का फेज झेला और उसके बाद तंग हाल की ज़िंदगी में हैं, ऐसे गरीब परिवारों को 25 हज़ार रुपये आदरणीय प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा में प्रमुखता से है। निश्चित तौर पे ये जो 7 प्रतिज्ञा हैं, आने वाले दिनों में जब 2022 के इलेक्शन होंगे और इन प्रतिज्ञाओं को जिनको पूरा उत्तर प्रदेश, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब हाथों हाथ ले रहे हैं, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई तो निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में, बिल्कुल अल्प समय में सरकार बनते ही इन सारी 7 प्रतिज्ञाओं पे तत्काल अमल किया जाएगा। आज मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी की जो प्रतिक्रिया है उस पर आप सभी को बहुत ही सतर्कता के साथ विचार करना चाहिए। किसी धोखे और प्रेम में अन्य राजनीतिक पार्टियों के मत आए, क्योंकि हर पार्टी कुछ न कुछ कह तो जरूर गई लेकिन कभी भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और वादे पूरे नहीं होते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा की है। आप सही सुन रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा की है, इसको हम पूरा करेंगे, हम वचन निभाएंगे। और मुख्य जो उनका महिलाओं के को लेके फोकस था, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, और उस बेटियों की लड़ाई में उनको सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन, स्कूटी और 40% सीटों पे उनको चुनाव लड़ाने का फैसला ये पुख्ता करता है कि ये बेटियां लड़ सकती हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।